एक महीने से ज्यादा से किसान और सरकार के बीच में रस्साकसी जो चल रही थी, जो लगातार संवाद खत्म हो रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट अपना किया है और कहा है, सरकार से कहा है, भारत सरकार से, कि या तो आप कानून पर रोक लगाएंगे या हम लगाएं। ये सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है और वहीं किसानों से और सरकार से वो कमेटी गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं, जो कमेटी ये तय करेगी कि ये कानून वापस लिया जाएगा या निरंतर जारी रहेगा या इसको भी होल्ड पर किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आप हमारे साथ देख रहे हैं समाचार 24 पर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उन किसानों के बीच, जहां किसान लगातार बैठे हुए हैं, भरी सर्दी में किसानों का इन्वॉल्वमेंट है और किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस कानून को सरकार वापस ले। हमारे साथ मुकेश गुप्ता मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हैं, सीधे मुकेश का रुख करेंगे। जी मुकेश, बताएं क्या वहां पर आपको नजारा दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद किसानों का क्या कहना है? मुकेश। जी सर, बिल्कुल। आज 47वां दिन है। अन्नदाता गाजीपुर बॉर्डर NH9 दिल्ली पर यहाँ लगातार धरने पर बैठा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी मांग है कृषि काला कानून सरकार क्यों नहीं वापस ले रही है। चूंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आने वाला है और उसमें की तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ हम ये भारतीय किसान यूनियन के पर सरकार का क्या अड़ियल रवैया है, पहले कानून को मानने को राजी नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं सरकार कारपोरेट के दबाव में है। किसको आना भूलेगी सरकार। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बहुत फटकार, नहीं तो हमें सुलझ जाएंगे। तो वाली जो डेट है 15 तारीख में जो वार्ता, हम इतना कहेंगे अब से, ये एक गुहार लगा रहे हैं, आप इस तीनों बिलों को तो वापस लो। इसमें संशोधन तो चाहिए ही ना। किसान है, संशोधन की तो बात ही ना करे। संशोधन पे लाम खड़े कर दे में, संशोधन पे वार्ता ना करके इसे वापस लेवे और MSP पे गारंटेड कानून बनाए सरकार। इससे ज्यादा कोई भी बात ना करे। तो वापस ले, हमें संशोधन नहीं चाहिए। MSP पर हमें गारंटी चाहिए। अब बात यह उठती है, आखिर सरकार किसानों की इस बात को क्यों नहीं सुन रही है? आखिर कहाँ क्या रोड़ा फंसा हुआ है? मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं भी हैं इस किसान आंदोलन में। मैं इनसे पूछूंगा, कहना चाहेंगी। देखिए, ये उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया गया है, किसान हित में कोई कानून नहीं बना है। एक बार वार्ता की जाती और उनके हिस्सों को देखा जाता, जबकि हम इस कानून को चाहते ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति हो किसी चीज को देना चाह रहा है और सामने वाला लेना नहीं चाह रहा है, तो उसका क्या मकसद है कि जबरदस्ती उस पर ये बिल थोपा जा रहा है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि आय दुगनी कर देंगे, तो आय दुगनी कर, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई तरीका है आय दुगनी करने का। और ये फायदा तो ये गिनाते हैं कि आपकी नौजवान खड़े हैं मेरे साथ।
का जो आदेश आने वाला है, सरकार को फटकार लगाने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, या का जो आदेश आने वाला है सरकार को फटकार लगाने के कयास लगाए जा हैं। कृषि काले कानून को होल्ड करने के कयास लगाए जा रहे हैं। यो क्या है? का सम्मान करता है, लेकिन जो आज जो वर्तमान सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उन्होंने कराया है जो भी मामला है। कोर्ट को भी अपनी तिजोरी मान के बैठी है। माननीय न्यायालय पहले सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका इन्होंने डाली, पालन करें, कहाँ किया है? ये कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। ये एक तरीके अपना जो इनका राज है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान को और कमजोर करना चाह रहे हैं। दो ही वर्ग बनाना चाह रहे हैं, एक से वाला और एक निर्धन। ये कोर्ट का पालन नहीं करेंगे। कोर्ट की आड़ में तो ये कहने के लिए सरकार कहां मान रही है? ये कोर्ट की अवहेलना कर रही हैं, कोर्ट को अपने हाथ की कठपुतली समझ रही हैं। यदि आज ये कानून वापस नहीं होता है या इस पे कोई माननीय न्यायालय की कमेटी एक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कोर्ट का सम्मान करती है आम जनता। ऐसे घने उदाहरण है जिसकी अवहेलना करते हैं। और यदि जनहित में कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी है। जय जवान जय किसान। यदि आज ये माननीय न्यायालय का आदेश समझ में नहीं आता है या आ जाता है, तो जो 26 जनवरी में परेड में शामिल होने का जो कयास लगा जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 26 जनवरी के परेड में हम भी जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि सड़कों पे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जाओगे या बस से? नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, बिल्कुल साथ जाएंगे उनके। आप क्या कहना? हाँ जी, मैं 26 जनवरी में हम बताऊं कैसे जाएंगे। ये क्या भाई, वो नहीं है, इसमें परमिशन नहीं है। आप ये बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपने वर्ल्ड में नाम गुंजा दिया भारत का, बहुत बढ़िया करा। आपसे एक निवेदन है, आप 26 जनवरी में मुख्य अतिथि किसान को बना लो। किसान को बनाने के बाद में 100 ट्रैक्टर की ट्रॉली की हमें परमिशन दे दो। देने से बाद में क्या होगा, जैसे गरबा गुजरात का निकला है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, हरियाणा का सांग, उसमें पूरा वर्ल्ड देखेगा, आपका भी तो सम्मान मिलेगा। किसान की तो रोटी खाते होंगे आप। 26 जनवरी में हम ये भी देखेंगे सर, हम तिरंगा झंडा लाठी और किसान यूनियन की टोपी लेकर जाएंगे। हम ये देखा है गोली कौन चलावा है तिरंगे पे, कभी तो मेहता खालिस्तान नहीं बतावा। 26 जनवरी की परेड देखने किसान जाने के लिए तैयार खड़ा है कि हम 26 जनवरी की परेड राजमार्ग पर जाकर बिल्कुल देखेंगे। और यहाँ एक और बात पूछते हैं कि यहाँ पर जो इतना हजूम आज टिका हुआ है, सर्दी है, जी मुकेश, आसमान से कहर भी बरस रहा है, बरसात भी हुई है बीते दिनों में। आप इस आंदोलन को फर्स्ट डे से कवर कर रहे हैं, वहां पर आप टिके हुए हैं, और इससे पहले हिंदुस्तान ने एक आंदोलन देखा था, अन्ना आंदोलन। मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि आपका एक्सपीरियंस, जो कि आप वहां पर इतने लंबे समय से हैं, किसानों के इतने नजदीक हैं, क्या अन्ना आंदोलन की तर्ज पे यह आंदोलन जाएगा, या इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, कमेटी बनने के बाद वही चीजें दोबारा लौट के आ जाएंगी? जी, मजबूती से टिका हुआ है और किसान का अन्नदाता का यह कहना है हमारे सेन पूरे हो गए हैं, अभी तो हमने अपने टेंट और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बसेरा बनाया है। हम आने वाले समय पर पक्के मकान बनाएंगे, अपने पशुओं को यहाँ लाकर खड़ा करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है?
सच्चाई तो सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक अपनी हरदमता को नहीं छोड़ेगी, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं। बिल्कुल किसान का अन्नदाता का यह बिल्कुल स्पष्ट और साफ अल्फाजों में कहना है कि अपने काले कानून को सरकार वापस ले और एमएसपी पे हमें लिखित में गारंटी दे। हमें ज्यादा गुणा भाग लगाना और उसके बारे में समझने की हमें कोई आवश्यकता सीधे तौर नहीं पर है। मुकेश कहा जा सकता है कि किसानों की सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही मांग है कि किसी भी सूरत में यह कानून वापस होने चाहिए। बिल्कुल एक ही मांग पर अड़ा हुआ है। हम दोबारा इस पे फिर चर्चा करते हैं। अगर एमएसपी कानून, एमएसपी पे लिखित में गारंटी ना हो और काला कानून वापस ना हो, तब क्या आंदोलन का रूप इससे बड़ा धारण करेंगे? आंदोलन आर पार है, आर पार होगा बिल्कुल। और 26 जनवरी पे रिजल्ट दिखा देंगे। किसी कीमत में पीछा छोड़ने वाले नहीं है, समझे जी। जोर जुर्म की टक्कर पे किसानों का संघर्ष नारा है, ये समझ लो। और ये बिल्कुल किसानों ने एक बात और कही है कि कल भी यहाँ केसरी दंगल का आयोजन कर किसानों ने यह कोई प्रतियोगिता नहीं की थी। किसानों का, अन्नदाता का यह कहना था, हमने दंगल करके यह दिखाया है सरकार को कि जो नेशनल खिलाड़ी हैं और जिले के खिलाड़ी हैं वो सभी हमारे एकत्रित हुए। उन्होंने यह भी दिखा दिया ये भी खिलाड़ी अन्नदाता के ही थे। कल जो दंगल हुआ था उससे सरकार को क्या आगाज हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए, क्योंकि ये एकता दिखाई गई है एक तरीके से किसान भाइयों की, खिलाड़ियों की, और जो लोग भी आ रहे हैं, है ना, उनकी सबकी एकता दिखाई गई है कि कोई भी अलग नहीं है। ये कहते हैं ना कि क्षणिक कुछ तुच्छ किसान बैठे हुए हैं, बहुत ही कम संख्या में किसान बैठे हैं, तो ये भूल ना रखे। ये तो सिर्फ एक, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कि मैं विकास कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़े बड़े वादे करके दिखाते हैं, तो यही किसानों के कुछ किसानों के आंखों पे पट्टी बांधने की काम कर रहे हैं कि वहां पे बहुत ही कम किसान बैठे हुए दिखाते हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं कि किसान अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम डटे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और आपने एक नारा और सुना होगा कि जब युवा जब खड़े होते हैं निजाम बदल जाते हैं। भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं, नाम बदल जाते हैं। तो यहाँ जितने भी खड़े हैं भगत सिंह से कम नहीं है, पूरी संघर्ष लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। हर घर घर में भगत सिंह, और हर धरने पे सभी भगत सिंह है। सुखदेव भगत सिंह फांसी पे झूलने के लिए आज तैयार है। अगर सरकार अपनी हमारी बात नहीं मानेगी तो हम बिल्कुल टक्कर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 26 तारीख में परेड करके दिखाएंगे 100%। अन्नदाता आर पार की जंग के मूड में बिल्कुल सड़क पर बैठा हुआ है। यूं मानो कि अपना बख्तर बंद कसे हुए बैठा है। NH9 गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर किसान मजबूती के साथ टिका हुआ है। चाहे कुदरत का कहर कितना ही बरस जाए, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। और यहाँ से आने वाले समय में 26 जनवरी की परेड में शामिल होने भी अन्नदाता हर सीमा से जी मुकेश, पहुंचेगा। आपने जो किसानों से बात की, हमको भी ये चीजें दिखी। उन्होंने कहा जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सीधा वहां से टेलीकास्ट दिखाया। तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद वहां पर अफरा तफरी का सरकार का रुख हो या किसानों का रुख हो,